आज शुरू करते हैं एमएससी प्रीवियस जूलॉजी के पेपर फर्स्ट का, नॉन कोऑर्डिनेट पेपर फर्स्ट का पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में हम इस पिछली वीडियो में स्केलेटन तक करा दिया था और नेक्स्ट वीडियो में अब आज हम पढ़ेंगे कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम इसमें पढ़ेंगे पॉरीफेरा का कैनाल सिस्टम या स्पंजिस का कैनाल सिस्टम। ठीक है, अब देखिए कैनाल सिस्टम या वाटर कैनाल सिस्टम जो स्पंजिस का है किस प्रकार से दिया हुआ है कि इसमें क्या होता है। पहले देख लेते हैं एक नज़र कि स्पंजेस जो होते हैं वो इस तरह के बने हुए होते हैं। ठीक है, स्पंजेस होते हैं, इन स्पंजेस में छोटे छोटे ऑस्टिया होते हैं, न्यूमरस पोर होते हैं जिन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं और एक बड़ा छिद्र होता है जिसको हम ऑस्कुलम कहते हैं। वाटर करंट जो है वो ऑस्टिया से आता है और पूरी बॉडी में घूमने के बाद ऑस्कुलम से बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये न्यूट्रिएंट्स लो लेकर आता है और न्यूट्रिएंट्स स्पंजेस को नरिशमेंट करता है और नरिशमेंट करने के बाद वाटर बाहर की तरफ वेस्टेज पदार्थ से लेकर बाहर की तरफ निकल जाता है ऑस्कुलम के माध्यम से। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑल कैविटीज़ ऑफ द बॉडी ट्रेवर्स बाई वाटर करेंट्स। जितने भी बॉडी के जितनी भी कैविटीज़ होती हैं उन सब में वाटर करंट फ्लो करता है। विच नरिश द स्पंजेस फ्रॉम द टाइम, इस समय स्पंजेस को वाटर नरिश करता है। इट एंटर्स बाई द पोर्स, ये पोर्स द्वारा एंटर होता है। पोर्स मतलब ऑस्टिया द्वारा, स्मॉल पोर्स द्वारा एंटर करता है। अंटिल इट पासेस आउट बाई ऑस्कुलम, जब तक कि ये ऑस्कुलम से ना निकल जाए। तो पोर्स या स्मॉल पोर्स या ऑस्टिया के द्वारा ये एंटर करता है और जब तक ये ऑस्कुलम से बाहर ना निकल जाए तब तक ये स्पंजेस को नरिश करने का काम करता है। क्या करता है? नरिश करने का काम करता है। और ये सारी प्रोसेस कलेक्टिवली क्या कहलाती है? कैनाल सिस्टम कहलाती है या वाटर कैनाल सिस्टम कहलाती है। ये वाटर कैनाल सिस्टम जो है स्पंजेस में 3 प्रकार की होती है, एस्केनॉइड टाइप या एस्कन टाइप, दूसरी होती है साइकेनॉइड टाइप या साइकेन टाइप और तीसरी होती है ल्यूकोनॉइड टाइप या ल्यूकन टाइप। तो एस्कन टाइप, साइकन टाइप, ल्यूकन टाइप 3 प्रकार की इसमें कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम देखी जाती है। पहली जो आती है वो आती है एस्केनॉइड टाइप। पहली वाली जो आती है सबसे पहले वो आती है एस्केनॉइड टाइप। ठीक है, एस्केनॉइड टाइप जो होती है वो सिंपलेस्ट टाइप की होती है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है। तीनों में सबसे ज़्यादा सिंपल जो होती है एस्केनॉइड टाइप होती है और ये सिंपलेस्ट होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वाल जो होती है वो आउटर और इनर 2 एपिथेलियम से बनी होती है। बाहर की तरफ आउटर एपिथेलियम, अंदर की तरफ इनर एपिथेलियम होती है और दोनों के मध्य में मेसेनकाइम पाया जाता है। दोनों के मध्य में मेसेनकाइम पाया जाता है। आउटर एपिथेलियम जो होती है उसको पिनेकोडर्म कहते हैं, पिनेकोडर्म कहते हैं और जबकि इनर एपिथेलियम जो होती है इसको हम कोइनोडर्म कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? कोइनोडर्म कहते हैं। पिनेकोडर्म जो होती है वो पिनेकोसाइट्स फ्लैट सेल्स होती हैं जिन्हें पिनेकोसाइट्स कहते हैं। पिनेकोसाइट से बनी होती हैं, पिनेकोसाइट्स ही बनी होती हैं जो फ्लैट सेल्स होती हैं और इनकी सिंगल लेयर होती है केवल और ये मिलाकर क्या बनती हैं? लेयर बनाती हैं जिसे हम पिनेकोडर्म कहते हैं। अंदर की तरफ जो होता है वो इनर एपिथेलियम होती है, इसको हम कोइनोडर्म कहते हैं। ये कोइनोसाइट्स से बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं? कोइनोसाइट्स से बनी होती हैं और ये स्पंजोसील को घेरे रहती हैं, मतलब स्पंजोसील को लाइन की हुई होती हैं। द वाल इज परफोरेटेड बाई न्यूमरस पोर्स, वाल में बहुत सारे छोटे छोटे न्यूमरस पोर होते हैं जिन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं और प्रत्येक ऑस्टिया जो पोरोसाइट सेल्स से घिरा रहता है। तो ये पोरोसाइट सेल्स होती हैं, इस तरह से ये पोरोसाइट सेल्स होती हैं जो पोरोसाइट सेल से घिरा होता है। ये पोरोसाइट सेल्स में आपस में पोर को चारों तरफ से घेरे होती हैं, सराउंड किए हुए होती हैं। अब इसमें वाटर करंट देख लीजिए, वाटर करंट किस प्रकार से फ्लो कर रहा है। ये वाटर करंट जो बाहर से आता है
वाटर करंट बाहर से आता है। देखिए इसमें पहले डायग्राम में ये ऑस्कुलम है और ये न्यूमरस ऑस्टिया है। ऑस्टिया में की जो दीवार है एपिथेलियम, इस एपिथेलियम के में कई सारे ऑस्टिया होती हैं। ये ऑस्टिया में बाहर वाली लेयर जो होती है वो पिनेकोडर्म कहलाती है, जो पिनेकोसाइट से बनी होती है। अंदर वाली लेयर कोइनोडर्म कहलाती है, जो कोइनोसाइट से बनी होती है। दोनों के बीच में मीजेनकाइम पाया जाता है। ठीक है, अंदर वाली जगह को हम स्पंजोसील कहते हैं और ये ऑस्कुलम द्वारा बाहर की तरफ खुलती है। ठीक है, तो अब जो वाटर करंट आएगा, वाटर जो आएगा वो वाटर फ्रॉम द एक्सटीरियर से बाहर की साइड से वाटर आएगा। फिर ये इनकरेंट पोर में जाएगा। इनकरेंट पोर कौन से? ऑस्टिया। इनकरेंट पोर क्या कहलाते हैं? ऑस्टिया में जाएगा। ऑस्टिया से होता हुआ ये स्पंजोसील में जाएगा। स्पंजोसील से ऑस्कुलम से होता हुआ ये बाहर की तरफ आ जाएगा। ये सिंपलेस्ट टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम है, ये एस्केनॉइड में पाया जाता है। इसके बाद आता है साइक्लोनॉइड टाइप, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसी का एस्केनॉइड का मॉडिफिकेशन है। क्या है ये? एस्केनॉइड का मॉडिफिकेशन है। इसमें क्या होता है कि जो कैनाल सिस्टम है उसकी जो वाल है, ये वाल यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमने एस्केनॉइड टाइप बताया था उसमें इस तरह का बताया था डायग्राम। ठीक है, इसमें न्यूमरस पोर होते हैं। इन न्यूमरस पोर से ऑस्टिया, जिनमें से वाटर अंदर आता है, स्पंजोसील में आता है और फिर ऑस्कुलम द्वारा बाहर की तरफ निकल जाता है। ये क्या कहलाता है? ऑस्कुलम कहलाता है और ये ऑस्टिया बताया था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो बाल है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसमें बन जाते हैं। इनमें क्या बन जाएंगे? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाएंगे। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस तरह से बन जाते हैं। ठीक है, इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाती हैं। ठीक है, दोबारा से बना देते हैं। देखिए इस तरह से ये होता है और ये है ऑस्कुलम। ऑस्कुलम से ये नीचे की तरफ वाल जा रही है और इस वाल में इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस तरह से बन जाते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। अब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में क्या होता है कि बाहर की तरफ जो जगह होती है इसको हम कहते हैं डर्मल ऑस्टिया, डर्मल पोर कहते हैं। ये डर्मल पोर से अंदर की तरफ जो आती है ये इनकरेंट कैनाल है। इनकरेंट कैनाल कहलाती है। इनकरेंट कैनाल से अंदर की वाली जो लेयर है, जो उंगली जैसी संरचनाएं हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इनको हम रेडियल कैनाल कहते हैं। रेडियल कैनाल क्या होती हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, रेडियल कैनाल और इनकरेंट कैनाल, जो दो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के बीच की जगह जो होती है वो इनकरेंट कैनाल होती है। इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल के बीच में जाने के लिए जो छिद्र होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल की तरफ जो जाने वाले छिद्र होते हैं इनको कहते हैं प्रोसोपाइल कहलाती हैं। और रेडियल कैनाल जो होती हैं ये रेडियल कैनाल स्पंजोसील में एक छिद्र द्वारा खुलती हैं। इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं? एपोपाइल। और स्पंजोसील बाहर की तरफ ऑस्कुलम से खुलता है, ऑस्कुलम द्वारा बाहर की तरफ खुलता है। तो इसमें जो वाटर करंट का जो फ्लो होगा वो डर्मल पोर में जाएगा। देखिए डर्मल पोर से इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल से रेडियल कैनाल से एपोपाइल से स्पंजोसील से ऑस्कुलम की बाहर। इस तरह से ये वाटर फ्लो होगा। अब इसमें देख लेते हैं हम पढ़कर
कि इसमें क्या होता है, क्या लिखा हुआ है साइक्लोइड टाइप में। इसमें लिखा हुआ है कि द आउट पुशिंग ऑफ द वाल इट इज़ फॉर्म्ड बाय द आउट पुशिंग, बाहर की तरफ पुश करके वाल को बाहर की तरफ पुश करते हैं, तब ये एस्केनॉइड टाइप में, एस्केनॉइड टाइप के जो स्पंज है उसमें अगर बाहर की तरफ वाल को पुश करेंगे तब ये साइक्लोइड टाइप बनेगी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, रेगुलर इंटरवल्स के बाद इनटू द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के रेगुलर इंटरवल के बाद रेडियल कैनाल्स बनती हैं। देखिए रेगुलर इंटरवल है, एक रेडियल कैनाल ये है, एक रेडियल कैनाल ये है, एक ये है, एक ये है, तो ये रेडियल कैनाल जो है रेगुलर इंटरवल के बाद बनी हुई है। और ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है और रेगुलर इंटरवल के बाद बनी हुई है, तो ये क्या कहलाती है, रेडियल कैनाल कहलाती हैं। ठीक है, ये रेडियल कैनाल कहलाती है। इनकरेंट कैनाल जो होती है, दोनों रेडियल कैनाल के बीच का जो भाग होता है उस वाली कैनाल को इनकरेंट कैनाल कहते हैं। विच ओपन टू द एक्सटीरियर, और ये बाहर की तरफ तो एक ब्लाइंड किसके द्वारा खुला होता है, डर्मल ऑस्टिया द्वारा, डर्मल पोर द्वारा, डर्मल ऑस्टिया द्वारा बाहर की तरफ खुलता है। विच ओपन द एक्सटीरियर बिटवीन द ब्लाइंड आउटर एंड ऑफ रेडियल कैनाल्स बाई डर्मल ऑस्टिया या डर्मल पोर। तो ब्लाइंड एंड कौन किसके हैं, रेडियल कैनाल्स के, रेडियल कैनाल के फिंगर लाइक है ना, इसलिए ब्लाइंड एंड रेडियल कैनाल के हैं। और इनकरेंट कैनाल जो बाहर की तरफ खुलती है वो डर्मल पोर या डर्मल ऑस्टिया द्वारा खुलती है। रेडियल कैनाल जो है, रेडियल कैनाल्स बीइंग आउट पुशिंग ऑफ ओरिजिनल स्पंजोसील आर लाइंड बाय कोइनोसाइट्स नोन एज द फ्लैजिलेटेड सेल्स। तो इसमें क्या बताया है कि ये जो यहाँ पर कोइनोसाइट सेल्स थी जिनसे ये अंदर वाली लेयर बनी हुई थी, 2 लेयर थी और 2 लेयर में जो अंदर वाली लेयर कोइनोसाइट सेल्स से बनी हुई थी, ये कोइनोसाइट सेल्स कहाँ चली जाती हैं, ये यहाँ पर चली जाती हैं, रेडियल कैनाल को घेरे रहती हैं। अब रेडियल कैनाल को घेरे रहती हैं तो और इनमें होते हैं फ्लैजिला, इसलिए कोइनोसाइट सेल में फ्लैजिला होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स, फ्लैजिलेटेड सेल्स। तो रेडियल कैनाल को घेरने वाली सेल्स कौन सी होती हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि रेडियल कैनाल्स बीइंग आउट पुशिंग ऑफ ओरिजिनल स्पंजोसील्स आर लाइंड बाय द, किसके द्वारा लाइंड होती है, कोइनोसाइट्स नोन एज द फ्लैजिलेटेड सेल्स। अब ये कोइनोसाइट सेल्स फ्लैजिलेटेड सेल्स कहलाती हैं और इनकी और कैनाल जो बनती है उस कैनाल को फ्लैजिलेटेड कैनाल कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्लैजिलेटेड सेल्स से घिरी हुई कैनाल को फ्लैजिलेटेड कैनाल कहेंगे। द ओपनिंग ऑफ रेडियल कैनाल्स इनटू द स्पंजोसील आर टर्म्ड एज द इंटरनल ऑस्टिया या एपोपाइल। इसको हम एपोपाइल कहते हैं जो स्पंजोसील की तरफ खुलती हैं। रेडियल कैनाल जब स्पंजोसील में खुलती है तब इसको हम एपोपाइल कहते हैं या इंटरनल ऑस्टिया या एपोपाइल कहते हैं। द वॉल बिटवीन इनकरेंट एंड, देखिए द रेडियल कैनाल जब अंदर की तरफ, रेडियल कैनाल जब अंदर की तरफ स्पंजोसील की तरफ खुलती है तब इसको, इस वाले क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, एपोपाइल कहते हैं। द वॉल बिटवीन इनकरेंट कैनाल एंड रेडियल कैनाल्स इज पियर्स्ड बाई पोर कॉल्ड प्रोसोपाइल, पोरोसाइट्स कहलाती हैं और इनको प्रोसोपाइल कहते हैं या पोरोसाइट्स कहते हैं। चलो छिद्रों को पोरोसाइट कहते हैं, प्रोसोपाइल नाम होता है इनका। ठीक है, तो ये जो इनकरेंट कैनाल होती है, इनकरेंट कैनाल जो रेडियल कैनाल की तरफ खुलती है तो ये प्रोसोपाइल पियर्सिंग के द्वारा होती है, प्रोसोपाइल या पोरोसाइट। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इसका वाटर फ्लो देख रहे हैं, इसका हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वाटर फ्लो बाहर से डर्मल पोर से आएगा, वाटर फ्लो डर्मल पोर से आएगा, इनकरेंट कैनाल में आएगा। देख लीजिए डायग्राम में देखना चाहते हैं तो डायग्राम में देख लीजिए। इनकरेंट कैनाल से पोरोसाइट में या प्रोसोपाइल में, उसके बाद रेडियल कैनाल से इंटरनल ऑस्टिया या एपोपाइल में, फिर स्पंजोसील में, फिर ऑस्कुलम में, और ऑस्कुलम से ये बाहर की तरफ निकल जाएगा जो हमने अभी ऊपर डायग्राम में बनाया था। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं कि साइक्लोइड टाइप में किस प्रकार का
वाटर फ्लो किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर हम वाटर फ्लो देखेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज हो गया। देखिए डर्मल पोर है, बाहर की तरफ डर्मल कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स जो है वो डर्मल कॉर्टेक्स कहलाएगा, और डर्मल कॉर्टेक्स से बाहर की तरफ जो छिद्र हैं वो डर्मल पोर कहलाए जाएंगे। अब ये डर्मल पोर से वाटर अंदर की तरफ आएगा, ये सब आ गया वाटर। अलग रंग ले लेते हैं, गहरा थोड़ा रेड ही ले लेते हैं। अब ये आ गया वाटर अंदर की तरफ आएगा डर्मल पोर में, डर्मल पोर से होता हुआ ये कहाँ जाएगा, इनकरेंट कैनाल में। अब यहाँ कहाँ आ गया, इनकरेंट कैनाल, ये है इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल में आएगा। इनकरेंट कैनाल से ये प्रोसोपाइल से होता हुआ रेडियल कैनाल में आएगा, ये है रेडियल कैनाल में आएगा, और रेडियल कैनाल से एपोपाइल में से होता हुआ स्पंजोसील में जाएगा, स्पंजोसील से ऑस्कुलम से होता हुआ बाहर की तरफ जाएगा। तो क्या हो गया, डर्मल पोर से इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल, रेडियल कैनाल, एपोपाइल, स्पंजोसील, ऑस्कुलम। ठीक है, इनकरेंट कैनाल, प्रोसोपाइल, रेडियल कैनाल, ये तो हो गया पूरा कंप्लीट। ठीक है, डायग्राम इसका ये रहा, जो डायग्राम इसका है ये वाला बनाना है। इसके बाद आता है ल्यूकन टाइप, तीसरा जो है वो ल्यूकन टाइप है। ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम है। इसमें देखिए फर्दर प्रोसेस ऑफ आउटफोल्डिंग ऑफ कोइनोडर्म एंड थिकनिंग ऑफ बॉडी वाल थिकनिंग हो गई, मोटी हो गई, और आउटफोल्डिंग कोइनोडर्म की आउटफोल्डिंग भी है इसमें, और बॉडी वाल अब तक थिकनिंग नहीं थी, अब थिकनिंग हो जाती है। द ल्यूकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम डेवलप, तब जाके ल्यूकोनोसाइड डेवलप्ड होती है। तो ल्यूकोनॉइड या ल्यूकन टाइप जो होती है उसमें बॉडी वॉल थिकनिंग हो जाती है, और कोइनोडर्म आउटफोल्डिंग हो जाती है, पहले से ज़्यादा आउटफोल्डिंग हो जाती है। क्लस्टर ऑफ स्मॉल छोटे छोटे राउंडेड या ओवल फ्लैजिलेटेड चैम्बर रिप्लेस द इलोंगेटेड चैम्बर ऑफ साइकोनॉइड स्टेज। जो साइकोनॉइड में इलोंगेटेड चैम्बर था उसको रिप्लेस करने के लिए, रिप्लेस किससे हो जाता है, ओवल फ्लैजिलेटेड चैम्बर द्वारा हो जाता है। ओवल फ्लैजिलेटेड चैम्बर होते हैं, इनके द्वारा ये रिप्लेस हो जाता है, ये ओवल फ्लैजिलेटेड चैम्बर हैं। ठीक है, ल्यूकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम प्रेजेंट द 3 स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन। इसमें 3 प्रकार का इवोल्यूशन देखा गया है, यूरोफाइलस, एफोडल और डिप्लोडल। तो सबसे पहले हम यूरोफाइलस देख लेते हैं। यूरोफाइलस में क्या है, यहाँ देखिए यूरोफाइलस में क्या, द फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स आर वाइड एंड थिम्बल शेप्ड। ये कैसे होते हैं, वाइड होते हैं और थिम्बल शेप्ड होते हैं। फ्लैजिलेटेड चैम्बर जो होते हैं वाइड और थिम्बल शेप्ड होते हैं। ईच ओपनिंग डायरेक्टली इनटू द इनकरेंट कैनाल बाय एपोपाइल द्वारा डायरेक्ट खुलता है। सही है, तो ऑस्टिया, डर्मल ऑस्टिया से सबडर्मल स्पेस से इंटरेंट कैनाल, और इनकरेंट कैनाल जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर में खुलेगी वो प्रोसोपाइल द्वारा डायरेक्ट खुल जाएगी, और फ्लैजिलेटेड चैम्बर से जो खुलेगा एक्सकरेंट कैनाल में वो एपोपाइल द्वारा खुलेगा। तो ओपनिंग डायरेक्टली इनटू द एक्सकरेंट कैनाल में कहाँ से खुलती है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर एपोपाइल द्वारा एक्सकरेंट कैनाल में खुल जाती है। रिसीव वाटर फ्रॉम द इनकरेंट कैनाल बाई प्रोसोपाइल, और वाटर जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर में आता है वो इनकरेंट कैनाल से आता है प्रोसोपाइल के माध्यम से। प्रोसोपाइल से होता हुआ फ्लैजिलेटेड चैम्बर में, और फ्लैजिलेटेड चैम्बर से एपोपाइल से होता हुआ एक्सकरेंट कैनाल में आता है। तब एक्सकरेंट कैनाल से फिर स्पंजोसील में वाटर जाता है। और एफोडल का देख लीजिए, एफोडल में क्या है, द फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स आर स्मॉल एंड राउंडेड हो जाते हैं। जो उसमें फ्लैजिलेटेड चैम्बर थे वो इस छोटे छोटे जाते हैं, इसमें राउंडेड हो जाते हैं। ओपनिंग ऑफ ईच फ्लैजिलेटेड चैम्बर इनटू द एक्सकरेंट कैनाल इज डॉन आउट द एफोडस, एफोडल से जगह एफोडस हो जाती है।
ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर पहला वाला होगा तो कैसा बनाएगा कि डर्मल पोर से डर्मल स्पेस, और डर्मल स्पेस से इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल से होती हुई ये प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल से फ्लैजिलेटेड चैम्बर, फ्लैजिलेटेड चैम्बर से फिर एपोपाइल, और एपोपाइल से फिर एक्सकरेंट कैनाल, और एक्सकरेंट कैनाल से स्पंजोसील, एक्सकरेंट कैनाल से फिर स्पंजोसील। तो ये तो थी उसमें यूराइफाइलस में। लेकिन एफोडल में क्या है कि एफोडल में सिर्फ इतना चेंजेज है कि यहाँ पर एफोडस आ जाता है, एफोडल वाले में एफोडस आ जाता है। एक्सक्रेंट कैनाल फ्लैजिलेटेड चैम्बर एक्सक्रेंट कैनाल में खुलेगा तो फ्लैजिलेटेड चैम्बर से जो एपोपाइल था, एपोपाइल की जगह पर एफोडस हो जाता है। बस इतना ही चेंज है। बस एफोडस चैम्बर में क्या है कि एपोपाइल की जगह एफोडस हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है यूराइफाइलस की तरह। ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं एफोडस में कि ओपनिंग ऑफ ईच फ्लैजिलेटेड चैम्बर इनटू द एक्सकरेंट कैनाल इज ड्रॉन आउट इनटू एफोडस, एफोडस कहलाती है। ठीक है। बस यही चेंज है और कोई चेंज नहीं है, बाकी सब यूराइपाइलस जैसा ही है। देखिए डर्मल भास से आएगा, डर्मल ऑस्टिया में, फिर सब डर्मल स्पेस में, और फिर इनकरेंट कैनाल प्रोसोपाइल में, फ्लैजिलेटेड चैम्बर में, फ्लैजिलेटेड चैम्बर से एफोडस में। यहाँ पर क्या क्या चेंज आया, एफोडस में, एपोपाइल की जगह एफोडस में, एक्सकरेंट कैनाल से होता हुआ फिर स्पंजोसील में, फिर ऑस्कुलम से बाहर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है। इसमें हम लाइन कर देते हैं रेड रंग से, ग्रीन कलर से कर देते हैं, ग्रीन भी है इसमें, तो कौन से कलर से करें, पर्पल कलर से कर देते हैं, पर्पल कलर से लिखा हुआ है। चलो ये है डर्मल ऑस्टिया, डर्मल ऑस्टिया से डर्मल स्पेस से होता हुआ इनकरेंट कैनाल में, और इनकरेंट कैनाल से होता हुआ ये प्रोसोपाइल में, प्रोसोपाइल से होता हुआ फ्लैजिलेटेड चैम्बर में, फ्लैजिलेटेड चैम्बर से एफोडस में, एफोडस में, और एफोडस से ये एक्सकरेंट कैनाल से होता हुआ स्पंजोसील से होता हुआ बाहर की तरफ। ठीक है। तो ये पूरा इसका राउंड है, वाटर फ्लो है इसका। ठीक है। कि बाहर की साइड से अंदर इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल से फिर प्रोसोपाइल, फिर फ्लैजिलेटेड चैम्बर, फिर एफोडस, एक्सकरेंट कैनाल, और एक्सकरेंट कैनाल से होता हुआ ये बाहर की तरफ। ठीक है। तो ये है पूरा। ठीक। अब डिप्लोडस लास्ट आती है, तीसरी डिप्लोडस, जो कि तीन था, यूराइपाइलस, एफोडस और डिप्लोडस। अब डिप्लोडस में देख लेते हैं, नैरो करेंट ट्यूब, एक पतली करेंट ट्यूब, प्रोसोडस। जो प्रोसोपाइल है, प्रोसोपाइल की जगह पर क्या बना गया है यहाँ पर, नैरो करंट ट्यूब, प्रोसोडस, बिटवीन द इनकरेंट कैनाल एंड फ्लैजिलेटेड चैम्बर। इनकरेंट कैनाल और फ्लैजिलेटेड चैम्बर के बीच में जो प्रोसोपाइल थी, प्रोसोपाइल छिद्र था, उसको जगह पर एक छोटी सी कैनाल बन गई, नैरो करंट कैनाल बन गई, जिसको प्रोसोडस कहते हैं। इज प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट है ये। किन एग्जाम्पल क्या है इसका, स्पॉन्जिला। अच्छा, वाटर फ्लो कैसा हो जाएगा, वही वैसा ही, बस थोड़ा सा चेंज है कि डर्मल ऑस्टिया, डर्मल ऑस्टिया से सबडर्मल स्पेस, सबडर्मल स्पेस से इनकरेंट कैनाल, और इनकरेंट कैनाल से प्रोसोडस, प्रोसोडस में आ जाएगा, क्योंकि डिप्लोडस है ना, तो प्रोसोडस, डिप्लोडाई माने दो, दोनों जगह है, प्रोसोडस भी है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर में खुलेगा, और फ्लैजिलेटेड चैम्बर एफोडस से, एफोडस पहले ही हो गया था पहले बारे में, एफोडस से एक्सकरेंट कैनाल। अब एफोडस भी है, प्रोसोडस भी है, दो 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 डस हैं, दोनों हैं, तो इसलिए डिप्लोडस कहलाता है। बाकी सब कुछ सेम है। देख लीजिए यहाँ पे डिप्लोडस में क्या है, डिप्लोडस में क्या है कि डर्मल ऑस्टिया है, डर्मल ऑस्टिया से डर्मल स्पेस से होता हुआ ये इनकरेंट कैनाल में। अब ये इनकरेंट कैनाल हो गया, इनकरेंट कैनाल से होता हुआ ये क्या है, प्रोसोडस,
प्रोसोडस्ट से होता हुआ फ्लैजिलेटेड चैम्बर, और फ्लैजिलेटेड चैम्बर से एफोडस्ट से होता हुआ, और ये एक्सकरेंट कैनाल से होता हुआ, स्पंजोसील से होता हुआ बाहर की तरफ। ठीक है, इस प्रकार से इसमें वाटर फ्लो होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसमें डिप्लोडस का डायग्राम। ठीक है, डिप्लोडस का डायग्राम हो गया। इसमें क्या है, बाहर की तरफ डर्मल ऑस्टिया है, डर्मल कॉर्टेक्स से डर्मल ऑस्टिया है, उसके अंदर की तरफ सब डर्मल स्पेस है, सब डर्मल स्पेस से अंदर की तरफ इनकरेंट कैनाल है, इनकरेंट कैनाल और फ्लैजिलेटेड चैम्बर के बीच में प्रोसोडस है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर और एक्सकरेंट कैनाल के बीच में एफोडस है, और एक्सकरेंट कैनाल मिलकर कहाँ जा रही है, स्पंजोसील में, और स्पंजोसील से फिर बाहर की तरफ निकल जाती है। अब आती है रैगन टाइप, ये स्पेशल टाइप है रैगन टाइप। इट हैज़ द बेस्ट ब्रॉड बेस्ड, इसमें ब्रॉड बेस होता है और कॉनिकल इन शेप विद सिंगल ऑस्कुलम, एक सिंगल ऑस्कुलम होता है, कॉनिकल शेप का होता है, इसका बेस ब्रॉड होता है। देख लीजिए इसमें डायग्राम में, ब्रॉड बेस होता है, कॉनिकल होता है, और एक ऑस्कुलम होता है जो बाहर तक खुलता है। सही है, ब्रॉड बेस को क्या कहते हैं, हाइपोफेयर कहते हैं, और बाकी भाग को जो होता है, बाकी भाग को हम क्या कहते हैं, स्पंजोफेयर कहते हैं। ठीक है, बेसल वाल जो होती है उसे हाइपोफेयर कहते हैं, विच इज डिवॉइड ऑफ फ्लैजिलेटेड चैम्बर, इसमें फ्लैजिलेटेड चैम्बर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अपर वाल जो होती है उसको, उसमें स्मॉल छोटे छोटे ओवल फ्लैजिलेटेड चैम्बर होते हैं, जिसे हम स्पंजोफेयर कहते हैं। तो ऊपर वाली जो वाल है, अपर वाल, उसे स्पंजोफेयर कहते हैं, और बेस वाली जो वाल है, बेसल वाल, उसे हम हाइपोफेयर कहते हैं। इसमें फ्लैजिलेटेड चैम्बर नहीं पाए जाते हैं। स्पंजोसील बॉर्डेड बाई ओवल फ्लैजिलेटेड चैम्बर, ओवल होते हैं फ्लैजिलेटेड चैम्बर, ओपनिंग इनटू इट बाई वाइड एपोपाइल, फ्लैजिलेटेड चैम्बर ओपनिंग इनटू इट बाई वाइड एपोपाइल, वाइड एपोपाइल द्वारा फ्लैजिलेटेड चैम्बर स्पंजोसील में जाकर खुलता है। डर्मल ऑस्टिया जैसे ही पहले था वैसे ही है, डर्मल ऑस्टिया जो है, डर्मल पोरिया ऑस्टिया ओपन इनटू सबडर्मल स्पेस विच एक्सटेंड बिलो द एंटायर सरफेस ऑफ बॉडी, बॉडी के एंटायर सरफेस को के नीचे होता है। फ्लैजिलेटेड चैम्बर लाइन बाई कोइनोसाइट, फ्लैजिलेटेड चैम्बर में कोइनोसाइट्स पाई जाती हैं। फ्रॉम फ्लैजिलेटेड चैम्बर एक्सकरेंट कैनाल लीड इनटू द स्पंजोसील, फ्लैजिलेटेड चैम्बर से एक्सकरेंट कैनाल और एक्सकरेंट कैनाल से स्पंजोसील में बांटा जाता है। स्पंजोसील ओपन बाई सिंगल ऑस्कुलम, और ओपन सिंगल ऑस्कुलम से ओपन बाहर की तरफ हो जाता है। तो टोटल वाटर फ्लो कैसा होगा कि ऑस्टिया से डर्मल स्पेस, सबडर्मल स्पेस, वहाँ से इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल, और प्रोसोपाइल से होता हुआ फ्लैजिलेटेड चैम्बर, फ्लैजिलेटेड चैम्बर से एपोपाइल, एपोपाइल से एक्सकरेंट कैनाल, और एक्सकरेंट कैनाल से स्पंजोसील, स्पंजोसील से ऑस्कुलम, ऑस्कुलम से आउटसाइड। ये इस प्रकार से वाटर फ्लो होता है। इसमें डायग्राम इसका ये रहा, इसमें इस बेस वाले को हाइपोफेयर और बाकी पूरे भाग को स्पंजोफेयर कहते हैं। इसमें फ्लैजिलेटेड चैम्बर पाए जाते हैं, स्पंजोसील होती है, ऑस्कुलम होता है, बाहर वाले छिद्र को प्रोसोपाइल, अंदर वाले स्पंजोसील की साइड वाले छिद्र को एपोपाइल कहते हैं। रैगन टाइप होती है, ये डेस्मोस्पोंजियाई एग्जाम्पल है, इसमें डेस्मोस्पोंजियाई में रैगन टाइप पाया जाता है। फंक्शन क्या है कैनाल सिस्टम का, जो अब तक कैनाल सिस्टम पढ़ी, इनके हेल्प इन द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। इसके बाद और क्या है, ब्रिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेकर आता है, एंड फूड को लेकर आता है, एंड टेक अवे CO2, CO2 को ये
निकाल कर बाहर ले जाता है, ऑस्कुलम से बाहर ले जाता है CO2 को, नाइट्रोजन बेस्ड पदार्थों को, फीसिस को। CO2 नाइट्रोजन बेस्ड पदार्थ है और फीसिस को तो ये बाहर ले जाता है, बाहर निकाल देता है, और ऑक्सीजन को लेकर आता है, फूड को लेकर आता है, न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, और रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। ठीक है, फंक्शन हो गए इसके कैनाल सिस्टम के। तो ये कंप्लीट हो जाता है कैनाल सिस्टम। आज एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ। MSc वाले बच्चे इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सारी वीडियो यहीं पे मिल जाएंगी।